अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज मैं बात करूंगा G1 लहसुन पे, जिसको गार्लिक वन भी कहते हैं, G1 भी कहते हैं और नार्क वन भी कहते हैं या NARC वन भी कहते हैं। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हमें इस लहसुन को काश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसको काश्त करने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अहम साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं चंद ऐसे हक़ाइक़ पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि फ्यूचर में आपके लिए जो फ़ैसला लेने में हेल्पफुल हो सकते हैं कि आप इससे नुकसान उठाएंगे या फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों अगर तो आप G1 को काश्त करने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि इसका बीज जो है वो महंगा नहीं लेना। आमतौर पर लोगों के पास इसका बीज आ चुका है और जिनके पास इसका बीज मौजूद है वो एक माफिया बन जाते हैं। माफिया की सूरत में बन जाते हैं कि इसका जो एक सरकारी रेट है वो 500 रुपये केजी है, तो वो 500 की बजाय 5000, 4000, 2000, 1500 रुपये केजी के हिसाब से लोगों को फ़रोख्त करते हैं, जो कि एक सरासर नाइंसाफ़ी है और अपने आप को एक माफिया बनाने के मुतरादिफ होता है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसान हैं और हमेशा आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सीड माफिया है, फर्टिलाइज़र माफिया है, पेस्टिसाइड माफिया है। तो आप जब किसानों के पास कोई चीज़ आ रही है तो फिर आप क्यों माफिया बन जाते हैं? आप भी तो किसानों को उसी रेट पर देना जो एक सरकारी रेट है 500 रुपये केजी। तो दोस्तों अगर आपको इस रेट में मिलता है 400-500 रुपये केजी के हिसाब से तो आप इसको काश्त करें, एक्सपेरिमेंटली ज़रूर काश्त करें, नई चीज़ को काश्त करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा रेट पे मिल रहा है तो मैं आपको हरगज़ मशवरा नहीं दूंगा इस बीज को काश्त करने का, क्योंकि दोस्तों आपने जब इसको फ़रोख्त करना है तो आपने इसको बीज के तौर पे फ़रोख्त नहीं करना, आपने इसको सब्ज़ी मंडी में जाके फ़रोख्त करना है और सब्ज़ी मंडी में ये उसी रेट पे फ़रोख्त होगा जिस रेट पे हमारा दूसरा लहसुन फ़रोख्त हो रहा है। बल्कि जो मेरी प्रेडिक्शन है या मेरी अगर आप पेश गोई देखें तो ये उससे कम रेट पे फ़रोख्त होगा, क्योंकि इसका टेस्ट अभी तक लोगों में डेवलप नहीं हुआ। लोगों को टेस्ट इसका पसंद कितना आता है ये जो है इस बात का फ़ैसला करेगी कि इसका रेट जो है वो कितना होगा, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ा होता है, पैदावार भी बड़ी होती है और एक सप्लाई एंड डिमांड के असूल को देखें कि जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है और जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी रेट कम होती जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इसका सीड लेना चाहते हैं तो मुनासिब रेट पे अगर सीड मिलता है, ऑथेंटिक सोर्स से सीड मिलता है तो ले लें, लेकिन रिस्क इस तरह से ना लें कि आपको कोई बंदा जो है वो 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 में अगर बीज फ़रोख्त करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उसको हरगज़ ना लें। ये बहुत जल्द इतना आम हो जाएगा कि आप सब्ज़ी मंडी से ले सकेंगे और सब्ज़ी मंडी से आपको ये जो हमारा देसी लहसुन है या जो चाइनीज़ लहसुन है उससे भी कम रेट में मिलेगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसकी जो स्पीशी है वो हमारे देसी लहसुन से डिफरेंट है। इसकी जीनस तो सेम है लेकिन स्पीशी डिफरेंट होने की वजह से इसका टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, इसके फ्लेवर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो लोग जब इसको लेंगे तो एक दफ़ा तो उन्हें टाइम ज़रूर लगेगा इसके टेस्ट को अडॉप्ट करने में, चूँकि जब आप हांडी में डालते हैं तो हमारा जो है लोग वो टेस्ट कॉन्शियस है, वो जायके और खुशबू को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब उन्हें जायका और खुशबू उस जैसा नहीं मिलेगा जो वो पहले पसंद कर रहे थे तो ज़ाहिर बात है वो एक दफ़ा इसको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे जितना वो देसी को प्रेफर करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि ब्रायलर जो है और देसी मुर्गी के रेट में फ़र्क होता है। ब्रायलर हमेशा सस्ता होता है और देसी मुर्गी हमेशा महंगी होती है। देसी अंडा हमेशा महंगा होता है और जो फार्मी अंडा होता है वो सस्ता होता है। तो आप इसकी इसी से मिसाल ले लें कि जो देसी लहसुन होगा वो हमेशा जो है इससे हाई प्राइस में मार्केट में ये सब्ज़ी मंडी में सेल होगा, और ये जो हमारा एलिफेंट गार्लिक है, G1 गार्लिक है, नार्क गार्लिक है, ये एक ब्रायलर की मिसाल है। इसका रेट हमेशा देसी लहसुन से कम आएगा। तो जो देसी लहसुन है वो अगर आपको 100-200 रुपये किलो मिल रहा है तो किस तरह से मार्केट या मंडी में इसका रेट जो है वो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। इसका रेट तो उससे आधा होगा जब ये सब्ज़ी मंडी में आएगा। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस झंझट में ना पड़ें, क्योंकि आपसे किसी ने सीड के रेट पे नहीं लेना। आप
आपने ये जो G1 गार्लिक है ये मंडी में जाके सेल करना है, सब्ज़ी मंडी में सेल करना है और सब्ज़ी मंडी में इसने कम्पीट करना होगा हमारे देसी लहसुन से। तो उस वक़्त आपको रेट इसका देसी लहसुन के बराबर या उससे कम ही मिलेगा। तो इस चीज़ को रिस्क ना लें। आप इस साल नहीं काश्त कर पाए तो अगले साल आप ज़रूर काश्त कर लेंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप जो है वो अपना फ़ैसला करें। इसका टेस्ट भी अपना डेवलप नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग जो सीड बेच रहे हैं वो भी किसानों के हाल पे रहम करेंगे कि खुदारा इतना महंगा ना करें कि किसानों को जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। 500 रुपये भी अगर आप खुदा को हाज़र नाज़र जान के अगर फ़रोख्त करेंगे ना तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। आप क्यों 2000, 3000, 4000 रुपये किलो जो है वो सेल करना चाहते हैं? तो माफिया ना बने। किसानों के पास अगर कोई चीज़ आ जाती है तो किसान माफिया जो है वो नहीं बननी चाहिए। जैसे जितना गुस्सा आप लोगों को सीड माफिया पे, फर्टिलाइज़र माफिया पे, शुगर केन माफिया पे गुस्सा आता है, उससे ज़्यादा गुस्सा जो है किसानों पे आना चाहिए और उन्हें खुद भी जो है इस चीज़ को फील करना चाहिए कि हम किसान हैं तो किसानों में ये चीज़ जो है वो उसी रेट पे मुनासिब मुनाफा रख के, मुनासिब मुनाफा जब आप कहते हैं ना एक मुनासिब मुनाफा रख के चीज़ को फ़रोख्त करना चाहिए, तो आप भी एक मुनासिब मुनाफा रख के ये सीड को फ़रोख्त करें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करने का मौका दें ताकि ये जल्द से जल्द पाकिस्तान में फ्लोरिश हो जाए और हमारी गार्लिक की पैदावार जो है वो हमें बाहर से मंगवाने की बजाय हम खुद कफ़ील हो सकें। दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा।